Today we will discuss development of active membrane potential. Yesterday we discussed resting membrane potential, that how the resting membrane potential is developed. Now what is active membrane potential? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? जब भी न्यूरॉन को, नर्व फाइबर को एक खास स्टिमुलस आता है विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और एडिक्वेट स्टिमुलस, सो दैट पार्ट of the neuron is stimulated and it results in the influx of positive charges inside. So that is what we call it depolarized state. And in this state the membrane inside is more positive and outside that is more negative. So it results in the depolarization of the membrane and that occurs at a very short space. ये जो चेंज आता है ये बहुत कम स्पेस पे आता है, कम जगह पर ये चेंज आता है और इस चेंज के लिए, इस एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए. सो व्हाट विल बी द फैक्टर्स which will be responsible for the development of active membrane potential? Number one, threshold stimulus. Threshold stimulus, or it is also called adequate stimulus. That is what? A stimulus that is capable to bring electrochemical change. Normally, in resting condition, the membrane outside is more positive and inside is more negative. But that threshold stimulus that is capable to bring that electrochemical change, ये इस chemical change को create करता है. इस chemical change की वजह से जो positive charges है वो अंदर की तरफ flow करते हैं. So that results in the positivity of the membrane on the inner side and influx of sodium ions. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जब हमने पढ़ा था तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने पोटेशियम गेट के बारे में पढ़ा था और सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा था कि जो पोटेशियम गेट्स है ये हमारे पास नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स है, क्योंकि हर वक्त ओपन होते हैं जब भी इस मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस नहीं आता और इसको स्टिमुलेट नहीं करता. लेकिन जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो ये नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स क्लोज हो जाते हैं और जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स है जो कि सोडियम गेट्स कहलाते हैं वो ओपन हो जाते हैं. नाउ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, दैट इज स्टिमुलेटेड एरिया जो है दैट बिकम्स सेवरल टाइम्स मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस देन पोटेशियम आयंस. जब भी न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो यहां पर ये जो एरिया है ये सोडियम आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल हो जाएगी एज कंपेयर टू द पोटेशियम आयंस. इट मींस दैट द सोडियम गेट्स विल ओपन एंड द पोटेशियम गेट्स दैट विल क्लोज. ये किस कंडीशन में होगा? जब हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होगा. सो सोडियम गेट्स जो है, जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स व्हिच ओपन्स एट स्पेसिफिक टाइम्स, जो कि खास टाइम्स पर ओपन होते हैं, इसको हम सोडियम गेट्स कहते हैं. सो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन यहां पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में था दैट वाज -70 मिलीवोल्ट. तो यहां पर जब सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं तो यहां पर पोलरिटी जो है वो यहां पर डिस्टर्ब हो जाती है. सो एक किस्म से रिवर्सल आ जाता है, रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी.
पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर। तो इस पोलरिटी की वजह से यहां पर जो चार्ज था ये -70 से आता है पहले 0 की तरफ और फिर ये जाता है 50 मिली वोल्ट की तरफ। तो यहां पर अगर आप देखें रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी है, इसको हम, ये जो रिवर्सल है ऑफ पोलरिटी, इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। दैट इज नाउ कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट। ये जो एरिया है अब यहां पर डीपोलराइजेशन हुई है, यहां पर रिवर्सल ऑफ चार्ज हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट। हम इसको डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। यहां पर ये जो चेंज आता है दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये काफी कम वक्त के लिए होता है। सून जब ये इंपल्स आगे शिफ्ट होगा तो यहां पर वापस रिकवरी होगी, इस एरिया की यहां पर जो चार्जेस है ये वापस रिकवर हो जाते हैं। तो ये जो रिकवरी है, इसको जो वापस ये जाते हैं, इसको हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। रिपोलराइजेशन मींस दैट इज द रीगेन ऑफ ओरिजिनल पोलरिटी। जो ओरिजिनल पोलरिटी थी, ओरिजिनल पोलरिटी क्या थी, यहां पर जो चार्ज था 50 मिली वोल्ट -70 मिली वोल्ट, वो -70 मिली वोल्ट यहां पर वापस क्रिएट होगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट रिपोलराइजेशन, और ये रिपोलराइज्ड स्टेट है, इसको हम रिपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। यहां पर मेन जो चीजें हैं, जो हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में काउंट होती है, उसमें दो चीजें हैं। नंबर 1 दैट इज पोटेशियम गेट्स विल क्लोज आफ्टर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, देन पोटेशियम गेट्स दैट विल क्लोज एंड द सोडियम गेट्स विल ओपन। ये सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। सो सोडियम गेट्स ये वापस फिर क्लोज होते हैं जब हमारे पास पोलरिटी वापस गेन होगी। सो एक्शन पोटेंशियल में पोटेशियम गेट्स क्लोज होंगे, सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब रिपोलराइजेशन होगी, ये अपनी रिकवरी वापस करेगा, तो इस वक्त दोबारा वापस सोडियम गेट्स ये दोबारा बंद होना शुरू हो जाएंगे, दैट विल अगेन क्लोज एंड दीज विल नाउ ओपन। सो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास रिपोलराइजेशन की कंडीशन है। नाउ इसमें स्टेज आता है विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, एंड दैट इज अ पीरियड ऑफ रिकवरी। ये जो रिकवरी का पीरियड होता है इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। नाउ अगर हम यहां पर ये एक ग्राफ अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए, ये जो डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल है या हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो यहां पर अगर हम देखें, ये लेट्स सपोज दैट इज द न्यूरॉन दैट इज इन द रेस्टिंग कंडीशन, ये रेस्टिंग कंडीशन में है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हिच इज -70 मिलीवोल्ट। नाउ इफ a specific threshold potential that is applied here, अगर हम इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को यहां पर एक खास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई कर लें, तो इसके बाद ये मेम्ब्रेन दैट विल बी डीपोलराइज्ड, ये डीपोलराइज हो जाएगा, ये डीपोलराइजेशन हो जाएगी। नाउ दैट डीपोलराइज्ड स्टेट that is the actually spike period, that is actually what we call it here, that is the action potential। ये एरिया जो है ये एक्शन पोटेंशियल की एरिया है, ये -70 से आती है 0 की तरफ एंड देन मूव 10 20 30 एंड 50। सो 50 पर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इस वक्त इससे ये जो इंपल्स है ये पास हो रहा है। अब जब ये बहुत कम वक्त के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए ये सारा किस्सा होता है, आफ्टर that neuron fiber that will again recover, that will regain its original polarity, ये वापस regain करेगी, वापस रेस्टिंग में हालत में आएगी। So what will happen, that is actually what we call it repolarization state। ये repolarization state है, यहां पर सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, पोटेशियम गेट्स यहां पर बंद हो जाते हैं। यहां पर ये जो कंडीशन है इसमें वापस सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे और इसमें पोटेशियम गेट्स वापस ओपन हो जाएंगे। सो दैट विल रिजल्ट इन द रीगेन ऑफ दैट ओरिजिनल पोलरिटी, कि इसमें वापस हमारे पास पॉजिटिव बाहर ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव अंदर ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब ये रिपोलराइजेशन की कंडीशन आती है, रिपोलराइजेशन होता है, तो ये कुछ वक्त के लिए दैट इज गोइंग इनटू द हाइपरपोलराइज्ड स्टेट,
ये हाइपरपोलराइजेशन में चला जाता है और ये वापस अपने आप को रिकवर करके उस यूरेस्टिंग कंडीशन में आ जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द development of active membrane potential, that how the active membrane potential is developed, and that is the graph which is representing the complete neuro impulse. ये हमारे पास एक complete neuro impulse को define कर रहा है. Okay, thank you.